बच्चों की जादुई दुनिया। तभी बतखों का झुंड इन पर हमला कर देता है और इसी वक्त वहाँ पर एक हिमी नाम की लड़की आ जाती है और अपनी ताकत से वारा वारा को बचा लेती है। और इसके बाद माहितो एक बतख से मिलता है जो इसे बताती है कि इस दुनिया में इन्हें जबरदस्ती लाया गया है और यहाँ खाना ना मिलने की वजह से इनकी नस्ल खत्म हो रही है। जिसके बाद वहाँ बगला आ जाता है और वो दोनों क्रैकी के पास जाते हैं जो कि इन दोनों में सुलह करा देती है। क्रैकू माहितो को एक छोटी सी मूर्ति देते हुए कहती है कि ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। जिसके बाद माहितो और बगला क्रैकू से मिलकर नाटसुको को ढूंढने निकल पड़ते हैं और थोड़ी दूर पहुंचने के बाद बगला उसे कहता है कि वो कैसे भी करके इसकी चोंच को ठीक करे। जिसके बाद माहितो लकड़ी का टुकड़ा इसकी चोंच में भर देता है और बगोला अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। इसके बाद फिर वो एक महल में पहुंचते हैं जहां ढेर सारे आदमखोर तोते होते हैं। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें बगला गेट पर बैठे तोतों का ध्यान हटाता है और माहितो महल के अंदर चला जाता है जहां वो तोतों से नाटसुको के बारे में पूछता है। लेकिन वो लोग माहितो को घेर लेते हैं और इसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हिमी आ जाती है और उसे बचा लेती है। असल में माहितो हिमी से कहता है कि मुझे नाटसुको की तलाश है। तभी हिमी कहती है कि कौन नाटसुको? मेरी बहन। दरअसल हिमी माहितो की माँ है जो इस दुनिया में दूसरे रूप में इसकी मदद करने आई होती है। इसीलिए इसके पास आग की ताकतें थी क्योंकि उसकी मौत आग में जलने से हुई थी। इसके बाद वो दोनों नाटसुको की खोज में निकल पड़ते हैं और आखिरकार नाटसुको इन्हें मिल जाती है जो एक कमरे में कागजों के जाल में कैद होती है। माहितो नाटसुको के पास जाता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन नाटसुको गुस्सा हो जाती है और जाने से मना कर देती है। जिस पर माहितो नाटसुको को अपनी माँ मान लेता है और तभी इस पर कागज हमला कर देते हैं। इसी दौरान हिमी वहाँ आ जाती है और अपनी ताकतों से कागजों को जलाकर इन्हें बचा लेती है। लेकिन वो तीनों बेहोश हो जाते हैं और माहितो एक ख्वाब में चला जाता है जहाँ उसे नाना जी मिलते हैं जो पत्थरों के ब्लॉक से खेल रहे होते हैं जिनसे एक जादुई दुनिया चलती है। वो अब बूढ़े हो गए हैं और इससे एक नए शख्स की तलाश है जो इसकी जगह इस दुनिया को चलाए। लेकिन ये जरूरी है कि वो शख्स इसका खून रखता हो। और वो माहितो को कुछ ब्लॉक्स देते हुए कहते हैं कि तुम इनका इस्तेमाल करके इस दुनिया को एक परफेक्ट दुनिया बनाओ। लेकिन जब माहितो ध्यान से इन ब्लॉक्स को देखता है तो पाता है कि इन ब्लॉक्स में कुछ बुराई और नाराजगी भरी हुई है। और जब वो ख्वाब से बाहर आता है तो इसे एक तोते ने बांध रखा होता है। तभी बगला वहाँ पर आ जाता है और इसे बचा ले जाता है। इसके बाद हिमी माहितो से मिलती है और कहती है कि नाना जी ने तुम्हें बुलाया है। और वो लोग नाना जी के पास जाते हैं और जहाँ वो माहितो को नए ब्लॉक्स देते हुए कहते हैं कि इनमें से कोई भी बुराई या नाराजगी से भरा हुआ नहीं है। अब तुम एक ऐसी दुनिया बनाओ जिसमें कोई भी दुखी ना हो। जिस पर माहितो कहता है कि मैंने एक बार खुद को नुकसान पहुंचाया था तो मेरे अंदर भी बुराई है, इसलिए मैं इन ब्लॉक्स को नहीं छू सकता। मैं नाटसुको के साथ अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। तब नाना जी कहते हैं कि तुम जा सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें इन ब्लॉक्स को फिट करना होगा। लेकिन तभी वहाँ तोतों का राजा आ जाता है और ब्लॉक्स को फिट करने की कोशिश करता है पर वो गिर जाते हैं। जिसके चलते ही ये दुनिया टूटने लगती है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हिमी माहितो को बता देती है कि वो उसकी माँ है और वो अपने टाइम में वापस लौट जाती है। जिसके बाद नाटसुको और बगले के साथ असली दुनिया में वापस आ जाता है और अपनी जेब से वो मूर्ति निकालता है जो क्रिको ने उसे दी थी, जिससे क्रिको अपने पुराने रूप में वापस आ जाती है। इसके 2 साल बाद माहितो वो गांव छोड़कर अपनी फैमिली के साथ टोक्यो वापस चला जाता है और मूवी खत्म हो जाती है।
अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बच्चों की जादुई दुनिया।